हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, आज का वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन एक बात बोल देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों की व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी डेली देखने के लिए आते हैं वो बोलते हैं, अपाल भाई आपकी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी को तो मालूम ही है, एंट्री और एग्जिट की। ठीक है, आप सिर्फ लेवल बता दीजिए, हम वहाँ पे आपके लेवल के मुताबिक काम कर लेंगे। ठीक है, वीडियो बेवजह लंबा हो जाता है 10-15 मिनट का, तो आप कोशिश करें 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी वीडियो है, ठीक है, पोजिशनल लेवल का तो लंबा जाएगा सैटरडे संडे का, उसके अलावा जो भी वीडियोस है, ठीक है, जो भी वीडियो है, जैसे भी वीडियो है वो लंबा ना हो जाए, उसका भी मैं ख्याल रखूँगा। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा ना हो पाए, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों की, जो काफ़ी सारे लोग हैं उन लोगों की रिक्वेस्ट है, लॉस बहुत हो रहा है, ऑप्शन बाइंग में लॉस हो रहा है, तो मैं अगले 3-4 दिन अवेलेबल नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे को सैटरडे संडे को टाइम मिलता है तो मैं लाइव आऊँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है ऑप्शन बाइंग में, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। ठीक है, तो मैं सैटरडे संडे को लाइव आऊँगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, और जहाँ पर मैक्सिमम पब्लिक का जो टाइमिंग आएगा, ठीक है, वहाँ पर उस वक्त मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा ज़रूर। ठीक है, तो आज देखिए, आज हमने क्या बोला था, ये 18,675 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश पे एक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए और फुल बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी। सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पर ही गया, उसके नीचे गिरावट नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए एक लंबा एसएल, जो मैक्सिमम एसएल रहता है, लॉस है, वो हमें लेना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, इतने में कोई फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आ जाएगी। ठीक है, या कोई फाइनेंशियली बहुत ही बड़ी आफत नहीं आ सकती है, क्योंकि हम भी फंस गए। मार्केट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, कहाँ पर क्या होगा मालूम नहीं है। कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, मंदी के लेवल पे मंदी करेंगे, लेकिन मंदी के लेवल पे तेजी हो गई, और ये जाहिर सी बात थी, ये जो सपोर्ट था, ये जो निफ्टी का, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर दूँ, तो जो सपोर्ट था, ठीक है, आज का जो ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, वो डेली, वीकली, मंथली चार्ट में ब्रेकडाउन था। अगर आज मंदी होती तो तेजो तरार मंदी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, एनालिसिस गलत हुआ। ठीक है, तो सरेंडर कर लो ना, जिद नहीं करनी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक रिजल्ट मिल ही रहा है, मिल ही रहा है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, और एवरीडे टारगेट हिट होते हैं, ऐसा सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए अच्छा रहता है, हर रोज़ हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखें। तो यहाँ पे एक लॉस लेना पड़ा, और मैं क्या बोलता हूँ, फेवर में आया तो तुरंत निकलिए, फेवर में नहीं आया तो 15 मिनट का जो चार्ट है, वहाँ पे जो है, जो रेसिस्टेंस है वो ऐसे रहेगा, तो वहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर कैंडल क्लोज होने का। ठीक है, तो आप देख सकते हो 18,665 या 666 के अराउंड, ठीक है, हमारी जो एंट्री हुई, पुट लेना बनता था। ठीक है, सिर्फ वहाँ पर ही एक जो है ग्रीन कैंडल बन गई, और उसके बाद मार्केट नीचे ही नहीं गया और ऊपर गया, तो मतलब कि लाइफ टाइम तो नहीं बोल सकता, थोड़े बहुत दूर है, लेकिन आज का जो आई है, ठीक है, उसको काटा, तो एक रीजनेबल लॉस लेना पड़ा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना, रेसिस्टेंस है वो जो एसएल है, आप पर मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो 18,720 के अराउंड ट्रेंड लाइन क्यों खींची है, क्योंकि वहाँ पे एसएल हो जाता। ठीक है, तो 50 पॉइंट की मूवमेंट आई। ठीक है, तो आप लोगों को 25 से 30 पॉइंट का जो लॉस है, या 35 से 40 पॉइंट का तो नहीं आया होगा, लेकिन 30 से 35 पॉइंट का जो लॉस है वो आराम से आया होगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था कि भाई 150 पॉइंट की एक ही कैंडल हो गई। ठीक है, मतलब कि ये जो एंट्री थी, ठीक है, 665 के अराउंड, 35 पॉइंट ये और 20 पॉइंट ये, मतलब कि 55 पॉइंट की मूवमेंट में क्या है कि 20 से 25, मैक्सिमम 30 पॉइंट का तो लॉस आया होगा अगर इन द मनी पुट लिया होगा तो। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर 18,675 के नीचे कहीं पर भी आता है तो आप 18,700 के या 750 के पुट में सौदा बना सकते हो। तो उसका जो एसएल है वो हिट हो गया। और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए 18,795 के ऊपर मैंने बाई दिया था, लेकिन दूसरा ट्रेड लेने की मेरी कोई एडवाइस नहीं रहती है। अगर लॉस हो गया तो लॉस कम करना है, या जो लॉस है वो फिक्स करना है, उस दिन ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको घर लेके जाना है, ठीक है, उसको घर लेके जाना है। और सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी हुई, आप देख सकते हो 43,400 का जो लेवल था वो डेली, वीकली, मंथली चार्ट में ब्रेकडाउन था। अगर डाउन साइड मूवमेंट आई तो आप जितनी अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, इतनी आ गई, उनसे दुगनी मूवमेंट आती अगर डाउन साइड अगर चला गया होता तो, लेकिन नहीं गया, ठीक है। और हमारा जो एनालिसिस है आज के दिन गलत हो गया तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जेन्युइनली स्वीकार कर लेंगे, मार्केट के सामने जिद नहीं करेंगे, ठीक है। तो 43,400 के नीचे 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल भी बना, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरा, तो वो क्लोज कहाँ पर हुआ, 43,360। उसके बाद आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद कहीं पर भी नया लो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 43,500 के पुट में सौदा बनता था। तो मैं क्या बोलता हूँ, फेवर में आए तो तुरंत काटिए, फेवर में नहीं आया है, नहीं आता है तो आप वेट कीजिए, तो उसका रेसिस्टेंस है वो एसएल रहेगा, ठीक है। वहाँ कहीं पर भी कैंडल क्लोज हो या उनके ऊपर तो आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 43,525 के अराउंड जो रेसिस्टेंस था, ठीक है, ये 43,360 के अराउंड एंट्री होने के बाद, तो क्लियर कट आप देख सकते हो। मतलब कि कुल मिला के 160 से 170 पॉइंट का मोमेंटम आया, ठीक है, अपर साइड। तो अगर यहाँ पर आप लोगों ने 43,500 का पुट लिया होगा तो क्या है कि यहाँ पे एक रीजनेबल 50 से 60 पॉइंट का या मैक्सिमम 70 पॉइंट का लॉस मैक्सिमम आया होगा, ठीक है, मैक्सिमम आया होगा। तो उस हिसाब से हमारे एसएल हिट हो गए। और ये दोनों आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस है, एसएल हिट होने का जो हमारा परफॉर्मेंस है वहाँ पे जाएंगे। और हमारी जो एवरेज है वो मंथली 3 एसएल हिट होने की ही है। हालांकि पिछले 3 महीने में काफ़ी सारे एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं मार्केट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मार्केट से पैसा बनाना, ठीक है। ऐसी हालत में हमारे मंथली मैक्सिमम 4 से 5 एसएल हिट हुए, 1-2 एसएल ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, मंथली 3 होते हैं, लेकिन लास्ट मंथ 5 या 6 एसएल हुए थे, ठीक है। बाकी एंट्री नहीं मिली थी और फिर भी टारगेट ओवरऑल प्लस ही है, ठीक है। जहाँ पर जो मोमेंटम फेवर में मिला था वहाँ पे क्या है कि एक छोटा मूवमेंट या बहुत ही बड़ा मूवमेंट मिला ही था, ठीक है। और जो फेवर में नहीं गए हैं उसमें से कुछ आधे स्टॉप लॉस तो ऐसे है कि एकदम रेंज बाउंड रहा या एकदम ना के बराबर लॉस आया, ठीक है, या कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, कुछ ऐसे भी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कितनी बार बोल रहा हूँ, अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, सीखते हैं, तो आपको सब कुछ काम आएगा। वीडियो देखिए, लेवल निकालिए, लेकिन क्या है कि लोगों को देखना नहीं है और मैसेज करना है, ठीक है। तो जेन्युइनली आपको जो भी प्रॉब्लम, दिक्कत है, क्वेश्चन आंसर है, उसका सैटरडे संडे का टाइमिंग दीजिए, हम उस वक्त लाइव आने की कोशिश करेंगे। और लाइव मार्केट तो नहीं बोल सकता, मतलब कि एकदम फेस टू फेस लाइव हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुए ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। और अगर हम देखें चार्ट को, अगर साइड में रख दीजिए तो जो प्रीमियम का एडजस्टमेंट है, ठीक है, वो ठीक तरीके से हुआ ही नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से कॉल और पुट की प्राइस होनी चाहिए एक ही स्ट्राइक प्राइस की इन द मनी की, ठीक है, तो उस हिसाब से प्रीमियम ही नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है वो आप लोगों को आसानी से कमाने नहीं देगा। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन बाइंग डिफ़िकल्ट क्यों है। अगर खास करके पिछले 3 महीने की बात करें, ठीक है, प्रीमियम का एडजस्टमेंट कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। वहाँ पर आपको चार्ट के बारे में डिस्कस नहीं करना है, ना हम करेंगे, ठीक है। आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये जो है सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए और उसके बाद के वीडियो में मैं लेवल ही डालूंगा और हम दूसरी जगह फोकस करेंगे। और मैंने तो बोला रिस्पॉन्स कम मिला है और मिल ही रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अगर रिस्पॉन्स एक रीजनेबल रिस्पॉन्स मिलने लगे और हमारे पास वक्त निकलने लगे ना, तो हम लाइव मार्केट में
लाइव आने की भी कोशिश करेंगे और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, पोजीशन है, उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, एलर्जी है, मालूम नहीं, ठीक है। भले ही आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये जो चीज़ है वो हकीकत है, ठीक है। और उसकी वजह से ही लॉस होता है, ठीक है। तो जो भी है, जैसे भी है, जो इम्प्रूवमेंट करना है वो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो लॉस भुगतने के लिए तैयार रहो। ना इम्प्रूवमेंट करना है ना लॉस भुगतना है, ऐसा कैसे चलेगा। अगर लॉस भुगतना नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत नहीं करनी है तो लॉस आएगा ही आएगा, एक बात समझ लेना। क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ रेडीमेड देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको कुछ मालूम नहीं होता है वो लोग भी ट्रेड करके ऑप्शन बाइंग में पैसे कमा सके, या फिर अगर ऐसे लीड होता है तो आसानी से इतना बहुत ही बढ़िया लॉस ना आए, और अगर लॉस आता है तो एकदम आसानी से बेयर कर सके। उस टाइप का, उस प्रकार का ही हमारा लॉस रहता है। और ओवरऑल पूरा ने वीडियो जाके देख लेना, मोस्टली लेवल ने काम किया है जब भी एक्टिवेट हुआ है तो, ठीक है। या फिर मार्केट साइडवेज रहा है तो वहाँ पर मैं इन द मनी की एडवाइस देता हूँ, ठीक है। तो इतना बढ़िया लॉस नहीं आया होगा। और मैं मैक्सिमम 1 से 2 लॉट में काम करने की एडवाइस देता हूँ। जब आपका कैपिटल बढ़ जाए, आपको एक्सपीरियंस आ जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप लॉस बेयर करने की कैपेसिटी में आ जाओ, बाद में आप बड़े लॉट में काम करो, ठीक है। मैं आपको कहीं पर भी नहीं बोलता 20-20 लॉट, 40-40, 100-100, 200-200 लॉट में काम करो, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट चाहिए एज अ बिगिनर, वो मिल जाता है 1 से 2 लॉट में, या मैक्सिमम 1 लॉट मैं बोलता हूँ, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट में ही काम करो, और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो ये देख लीजिए, ठीक है। दोनों ऐसे लीट हो गए। एक्सप्लेन करना जरूरी था, ठीक है। सब लोग टारगेट के फोटो दिखाएंगे, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालेंगे। मैंने बोला अगर टारगेट हिट होता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सका, टाइम ना मिले तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो जाने देंगे। लेकिन जब भी हमारा ऐसे लीट होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में डिटेल में डीपली एनालिसिस ज़रूर करता हूँ। आज भी किया, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं वापस माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन अगर ऐसे लीट होता है तो उसका एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सब लोगों को ऐसे लीट हो वो पसंद नहीं है, स्क्रीनशॉट ही पसंद है, बड़े बड़े प्रॉफिट ही पसंद है। लेकिन जो रियलिटी है मार्केट की वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी भी क्या है कि 450 लोग धीरे धीरे करके हुए हैं, ठीक है, जो भी जेन्युइनली है। मैक्सिमम कुछ लोगों के पास वक्त रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे को भी आता है बड़ा बड़ा ये वो दिखा दूँ तो मेरे को मालूम है, ठीक है। कल से 5 से 10 हज़ार लोग फॉलो करने लगेंगे, लेकिन मेरे को मालूम है वो टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे दूसरी जगह देखेंगे तो उसका कोई मतलब या मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। और ये 18,880 का। और मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, ऑप्शन बाइंग में, इंट्राडे में बाइंग करके मेरी स्ट्रेटजी साइकोलॉजी मालूम नहीं है तो लिखना पार्ट बाय हाउ टू आइडेंटिफाई, तो उस दिन मैं वीडियो में रिपीट कर दूंगा। या अगर एवरीडे कमेंट आएगी तो मैं एवरीडे कमेंट कर दूंगा, ठीक है। वरना कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 5 से 10 मिनट में वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे, ठीक है। अगर कोई नया आया है तो पर्सनली समझा दूंगा या वीडियो में ही बोल दूंगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, मालूम नहीं है तो मेरे लेवल के मुताबिक अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग इंट्राडे में कैसे करना है तो वो मेरे को पूछ लेना, वरना मैं लेवल इन्फॉर्म करके वीडियो को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18,880 है, ठीक है। 18,880 के ऊपर मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक बाई है, ठीक है। और एंट्री होने के बाद बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए, ठीक है, बीच में से 18,880 के बीच में से। तो वहाँ पर आप लोग 18,850 का कॉल ले सकते हो। और एसएल और टारगेट आप लोगों को मालूम ही है, ठीक है, कैसे लेना है। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये बात भी मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँ, 18,880 के ऊपर तेजी है और 18,740 के नीचे मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक मंदी है, ठीक है। लेकिन बॉडी कैंडल बीच में से ज़रूर गुजरना चाहिए, ये वर्ड मैं ज़रूर रिपीट करूँगा, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर या नीचे वाली, ठीक है। और उसके बाद अगर एसएल फेवर में ना आए तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहते हैं, ठीक है, वो टारगेट एंड एसएल रहते हैं। फेवर में आए तो थोड़े पॉइंट बुक करके 15 से 25 पॉइंट लेकर तुरंत भागो। गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो ट्रेड मत करो, और एक्टिवेट हो तो तेज़ी के लेवल पे तेज़ी करो, मंदी के लेवल पे मंदी करो। लेकिन तेज़ी के लेवल पे प्राइस एक्शन बुलिश बनना चाहिए और मंदी के लेवल के अराउंड प्राइस एक्शन बेरिश बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे रेड कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है।
डाउन साइड के लेवल पे, और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए। और तेजी साइड 18,880 के ऊपर तेजी है और बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो कल से मैं एकदम स्पीड में जाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। 18,880 के ऊपर मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक तेजी है और 18,740 के नीचे मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक मंदी है, ठीक है। क्योंकि मैं दूसरा काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को सीखना है, आपके पास वक्त मिले ना मिले, जब भी मिले आप देख लेना, ठीक है। लाइव मार्केट में लाइव आने की कोशिश भी करेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो, ठीक है। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, पिछले 3 से 4 महीने ऑप्शन बाहर के लिए काफ़ी खराब गए हैं और इतनी वर्स्ट सिचुएशन में मैं ये नहीं बोलता कि कमा के दिया है, ठीक है, लेकिन आपके कैपिटल को सिक्योर तो जरूर किया है। पूरा ने काफ़ी सारे वीडियो है, जाके देख सकते हो। अगर वीडियो को देख के ट्रेड किया होगा तो आपको इतना लॉस नहीं आया होगा कि आपके जीवन में कोई फाइनेंशियल ट्रबल आ जाए, ठीक है। और मैं मैक्सिमम और मिनिमम आप लोगों को एक ही लॉट में काम करने का एडवाइस देता हूँ, और जिन लोगों ने एक ही लॉट से काम किया है, ठीक है, एक ही लॉट से, उस लोगों का ओवरऑल प्लस आ ही रहा है मेरी स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी के मुताबिक और डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। लेकिन आप अगर ओवन एनालिसिस करते हो पैसा मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जो लेवल एक्टिवेट नहीं होता है ना, गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी हर एक की अलग है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन आपको बार बार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो ही रिजल्ट मिलेगा। आप क्या करते हो, 3 दिन पैसा मिला, 2 दिन लॉस आया, तो चौथे दिन आपने क्या किया कि आपकी स्ट्रेटेजी बदल डाली, ठीक है। तो ऐसा मत करो, आपको रिजल्ट मिल रहा है वहाँ पर भले लॉस आए, फिर भी वो बार बार किया करो, ठीक है। लेकिन जो लॉस आए वहाँ से कुछ सीखते रहो, ऐसा नहीं आंख बंद करके बैठना है, ठीक है। आपने एक चीज़ की, लॉस आया वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करो, वही चीज़ बार बार करो। लॉस आया इम्प्रूव करो, लॉस आया इम्प्रूव करो, बार बार करो, ठीक है। तो वहाँ पे ओवरऑल प्लस आने लगेगा। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर आपको पैसा मान लो कि रियल में नहीं डालना है तो पहले पेपर ट्रेड करो, और पेपर ट्रेड करने के बाद, और कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर ट्रेड में प्रॉफिट ही होता है और रियल ट्रेड में लॉस होता है, क्योंकि वहाँ पर इमोशंस आ जाता है। इसलिए ही बोलता हूँ पहले पेपर ट्रेड करो, उसमें ओवरऑल प्लस आ जाए ना, बाद में रियल ट्रेड में आओ। तो रियल ट्रेड में आओगे तो लॉस होगा ही, तो वहाँ पर से भी आप सीखोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट प्रॉफिट होने लगेगा, तो धीरे धीरे करके वो भी जो लॉस है उसको कम करते जाओ, बाद में ओवरऑल ऑटोमेटिकली आप लोग प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। आप लोग है ना डेली एनालिसिस देखते हो, ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस हुआ, वो डेली नहीं देखने का। आपको जो भी करना है, जैसे भी करना, पूरी एक्यूरेसी के साथ करो, मेहनत के साथ करो, और एंड ऑफ द मंथ देखो कि भाई 20 दिन का मार्केट है, वहाँ पे मैंने 15 दिन प्रॉफिट किया, 12 दिन प्रॉफिट किया, 8 दिन लॉस किया। तो लॉस किया वो बहुत छोटा है, जो प्रॉफिट किया है वो लिमिटेड या अनलिमिटेड है, तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 43,880 के ऊपर तेजी है, 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए, ठीक है, पूछे नहीं चलेगी। तो वहाँ पर आप लोग 43,800 का कॉल बाई कर सकते हो। गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो कुछ मत कीजिए, शांति से बैठिए, तेज़ी के लेवल पे तेज़ी कीजिए, मंदी के लेवल पे मंदी कीजिए, वरना कुछ मत कीजिए, ठीक है। और जो डाउन लेवल है वहाँ पे थोड़ा और डाउन जाएंगे, मतलब कि आज का लो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 43,350 का जो कैंडल है, ठीक है, वो एक गुड रेड कैंडल, ये जो लेवल है उनके नीचे क्लोज दे, एक गुड रेड बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए, ठीक है, बॉडी कैंडल। तो वहाँ पर आप लोग 43,400 का पुट बाई कर सकते हो, ठीक है, पूछे नहीं चलेगी। ये गुड रेड कैंडल का डाउन आना चाहिए और वो ये जो बॉडी कैंडल है, ठीक है, उसके बीच में से गुजरना चाहिए। तो ये दोनों लेवल है, ठीक है, दोनों लेवल, तेज़ी का, मंदी का। और मैं कल से ऐसे बोलूँगा, ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। 18,880 के ऊपर तेज़ी है, 18,740 के नीचे मंदी है, 43,880 के ऊपर तेज़ी है और 43,350 के नीचे हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक मंदी है, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो। धन्यवाद दोस्तों।